शादी के फ़ौरन बाद हस्बैंड अब्रॉड चले गए हैं और बीवी यहाँ पे सिर्फ इंतज़ार करती रह जाती है। ये कब से नॉर्मल हो गया? और फीमेल से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब्र करे और बस ऑनलाइन कॉल्स पे मैसेजेस पे बात कर ले, क्योंकि वो भी तो एक राब्ता है। शादी कब से ये एक वर्चुअल कनेक्शन हो गई और कब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कोई फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ पार्टनर की। धूमधाम से शादी, डिज़ाइनर जोड़ा, मेहंदी, बारात, सब कुछ, और एकदम अब ससुराल वालों ने ये डिसाइड किया कि बहू को बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। वाई दिस इज़ बिकमिंग सो कॉमन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस दुख के साथ आती हैं कि हस्बैंड बाहर हैं और हमने यहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो ये वीडियो आपके लिए, ये समझने के लिए कि ये इशू इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है और डील कैसे करना है इस सब से। हमने आपकी शादी की बेसिक जो बनती है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, वो शादी के इनिशियल ईयर्स में ही होता है, बिकॉज आप लोग स्क्रैच से अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब ये लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ शादी जाती है तो आप लोग साथ तो नहीं रह रहे, वहाँ पे बीच में इन लॉज, कल्चर डिफरेंसेस और बहुत कुछ आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें फीड होती हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग की जगह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ बनती हैं। और फिर औरत को कहा जाता है कि तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, व्हेन यू नो कि भाई उसका शौहर बाहर से नहीं आ रहा और ना ही उसने अगले कुछ सालों तक आना है, तो ऐसे भरोसे और उसका क्या फ़ायदा। अगर आप अपनी बच्चियों की शादियाँ कर रहे हैं एंड यू नो कि आपके होने वाले दामाद ने यहाँ पे नहीं रहना, वो बाहर रहेगा और आपकी बेटी को यहाँ पे रखेगा, तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक कि उसकी शादी हो जाए, आप लोग अपनी बच्चियों की शादियाँ बेहतर है कि उस घर में ना करें, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठवाने के लिए या घर की देखभाल के लिए एक लड़की ला रहे हैं। यहाँ पे आपको खुद ध्यान करना पड़ेगा कि बाद में आपकी बेटी सफ़र करे मेंटली। आप लोग खुद इस चीज़ को देखो कि सिर्फ बेटी की शादी करके निकाह का लेबल लगवाना है आपने, या फिर उसके लिए एक बेहतर पार्टनर ढूंढना है आपने। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इंसान वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में ज़्यादा सोचता है। आप लोग ऑब्वियसली डिजिटल प्रेजेंस है ना आप लोगों की, आप लोग सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, कॉल नहीं उठाई हस्बैंड ने, आप समझ रहे हो कि वो किसी और के साथ हैं या वो अब आपके साथ इतने अटैच नहीं हैं। तो क्या वो अटैचमेंट डेवलप हुई भी है? क्या आप लोगों का वो लव बॉन्ड और इमोशंस डेवलप हुए? नहीं, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद तो हस्बैंड बाहर चले गए हैं और ऐसे में औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ उसके माँ बाप की देखभाल करे और उसकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग ना हो। ऐसे रिलेशनशिप्स में मिसट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी ट्रॉमेटिक शादियाँ चलती हैं कि बहुत सी शादियाँ इनिशियल ईयर्स में ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब औरतों को ये पता लगता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे शादी के लेवल में ही रखा जा रहा है और हमें हमारे हस्बैंड बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे वो लड़के या वो लड़के वाले जो बहू ढूंढ रहे हैं, बेहतर है कि आप अपने बच्चों को ये लिबर्टी दें कि वो बाहर जाके वहीं पे उन लड़कियों से शादियां करें जो वहाँ पे सेटल हैं। और आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप अगर स्टेप बैक कर रहे हो कि मैंने इन लॉज के साथ नहीं रहना क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये कहा जाता है कि तुम कैसी बीवी हो, उसके घर वालों का ख्याल नहीं रखती। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, इफ़ यू आर साइनिंग इन टू सच मैरिज जिसमें आपको पता है कि हस्बैंड बाहर है, तो तभी आपने अपने लिए बोलना शुरू करना है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके कल्चरल एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकोगे। एंड द वुमेन हु स्पीक वे टू मच, उसको यही कहा जाता है कि तुमसे सब्र नहीं होता, ऐसा क्या हो गया, तुम पागल हो रही हो, शोहर के साथ रहने के लिए इतनी बेसब्री हुई जा रही हो, शादी हो गई है तो क्या तुमसे इस पर इक्तफा नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट। सो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हर शादी में, हर फंक्शन में आपको अकेले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर सवाल होता है जी शौहर कहाँ हैं, वो तो बाहर होते हैं। सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आपकी शादी हुई है और आप 8-10 सालों तक बस हर एक को यही कही जाओ कि हाँ हमारे हस्बैंड बाहर होते हैं और समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू वेक अप। मैरिज इज़ द कमिटमेंट। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपकी एक शादी की ख्वाहिश को इस तरह से तबाह कर दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डाल के बाहर चला जाए। तो अगर आप ऐसी शादी में हैं, प्लीज़ टॉक टू योर हस्बैंड। ऑब्वियसली उस शादी को तो नहीं ख़त्म करना जो ऑलरेडी हो गई है। अपने हस्बैंड से बात करें, उनको बताएं दैट द वे यू वांट टू लिव विद हिम एंड स्टार्ट योर ओन फैमिली रादर देन लिविंग विद हिज पेरेंट्स एंड हिज फैमिली। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आगे जाके बहुत सी औरतें इस पछतावे में रहती हैं कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी कहाँ पे गुजार दी, जबकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। एंड इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट कि आप लोग ऐसा रिश्ता कंसिडर कर रहे हो जहाँ पे लड़का बाहर है, तो प्लीज़ ये इंक्वायरी ज़रूर करवा लें कि क्या वो आपको अपने साथ बाहर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये अजियत बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहती है। और बहुत सी ख़वातीन सेशंस में सिर्फ रोती रहती हैं और ब्लेम करती रहती हैं खुद को कि काश हमने तब हाँ ना की होती, जबकि हमें मालूम था कि कुछ सालों तक अगर मौका मिला तो वो हमें बाहर ले जाएगा। अभी मेरी एक पेशेंट हैं, उनके साथ भी यही इशू चल रहा है।
तो ऑन एंड ऑफ इस तरह की बड़ी ख़वातीन आती रहती हैं जिनके इस तरह के सेशंस चलते हैं और बड़ी दुख तकलीफ़ में होती हैं। आई फ़ील रियली बैड फॉर देम एंड आई होप सो कि हम लोग अब इस चीज़ को कंसिडर करें कि हमारी बच्चियों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर दैन सिर्फ ये कि आप रिश्तेदारों को कहें कि हाँ उसकी शादी हो गई है। दिस इज़ मी सारा अहमद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच जाएँ। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहा है, ये वीडियोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।